कहानी बोल रही है कितने शॉपकीपर्स आर एक्चुअली इनकरिंग लॉस इन द ट्रांजैक्शन। ये बताओ, लॉस का मतलब तो सिर्फ एक ही चीज होती है ना यार, कि लॉस का मतलब यार ये है कि भाई आपने यहां पर कहा जाए तो सेलिंग प्राइस कम है ना, कॉस्ट प्राइस से, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले मैं ए का देख लेता हूं कि ए का सीन क्या है, चलेगा ना। मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ए विद कमीशन देख लेता हूं। कैसे देखूंगा यार, इसको पहले मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा टेबल, समझिएगा। इसको करते हैं पहले पूरी टेबल कंप्लीट, और उसके बाद हमारा सवाल हो जाएगा, ये बहुत आसान। आओ, जो जो पूछता रहूं सब कुछ बताते रहना एकदम स्पीड में बढ़िया से। आप ये बताओ पहले, डेल लैपटॉप की चारों के लिए कॉस्ट बताओ। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखो अपने कॉपी में टेबल बनाओ, मैं तुमको तरीका बताता हूं प्रॉपर। एक्चुअल में अगर ये एग्जाम में होगा ना तो क्या करोगे, ये बात ध्यान रखना यार, अगर डर के मत भागना, क्योंकि अगर भाग गए तो एग्जाम में यही डीआई मिलेगी, एग्जाम में बैठे रह जाएंगे। एग्जाम में डीआई का लेवल अच्छा होता है, मतलब ऐसा ये हल्का फुल्का जो ये क्लर्क के प्री में तो आ जाता है, लेकिन क्लर्क का मेंस लेवल ये होता है। बैंक में प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करते हैं, ये बात भी हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिएगा, क्योंकि प्री और मेंस में ना 7 दिन का अंतर होता है, खाली 7 से 8 दिन का अंतर होता है। 7-8 दिन में आप मेंस की तैयारी कर नहीं सकते, इसलिए बैंक में हमेशा ये साथ में करा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ टेबल बता रहा हूं, जरा उसको बना लेना अपनी कॉपी में, जिससे कि क्या होगी ना, प्रॉपर सहायता हो जाएगी एकदम कि हाँ भाई अब क्या क्या करना है। तो लिखोगे सबसे पहले तो ABCD लिख लो, फिर लिखो कॉस्ट प्राइस। डेल लैपटॉप ABCD है ना, अपन ऐसा करते हैं यहां पर, यहां लिखो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सबका कॉस्ट प्राइस लिख डालो, ABCD सबका कॉस्ट प्राइस लिखो, सबका। एक का आएगा 32,000, ए का आएगा 32,000, ठीक है, ये ए हो गया, लाइन खींच देना। फिर बी का कितना आ रहा है, 34,000। फिर सी का कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है यार 36,000। फिर डी का कितना आ रहा है, बैंक वालों आप लोग ऑलरेडी, जिन जो लोग हैं 2-3 लोग यहाँ पर ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन वाले, आपको पता है कि रिया, जैसे आप जानते हो, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना, कैसे देखते हैं ये 36,500। टेबल आपको बनानी आती है, आप पूरी टेबल बना डालो। अच्छा, ये सीपी हो गया यार। अब आपने बताना यार इसका मार्क्ड प्राइस कितना होगा। जैसे देखो, मार्क प्राइस बोल रहा है 25% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यार इसका 25% कितना होता है, 8,000। यस, 8,000 और ऐड करेंगे, अगर इसका 25% कितना होगा, 8,000। तो 8,000 और ऐड करेंगे तो यार ये 40,000 नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। सही बात है। यहां पर आते हैं यार, बोल रहा है 2 सक्सेस, यहां पर बोल रहा है 49,000 इसका मार्क प्राइस ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा है यार कि ये ना 1.5 गुना है कॉस्ट प्राइस का, यानी 18,000 यानी 54,000, ये मार्क्ड प्राइस है। फिर ये बोल रहा है यार यहाँ इसका 42,000 है, बहुत अच्छी बात है यार। अब क्या करेंगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब डिस्काउंट देखते हैं यार। अब यहाँ डिस्काउंट लिखो, हरे 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 हर पार्टी का लिखो, डिस्काउंट लिखो। तो यार ए का डिस्काउंट कितना है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 10%, 10%, यानी 36,000 आएगा। 36,000 के बाद में 3,600 का और हो जाएगा, 32,400 आ जाएगा। यहां पर डिस्काउंट के लिए 5,000 रुपए दे रहा है, यानी 44,000 का होगा। फिर यहां पर 20% का स्ट्रेट ऑफ दे रहा है, यानी 10,800 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 43,200। क्यों बोल रहा है 20% डिस्काउंट है भैया, 54,000, 54,000 पे, ये 54,000 है ना, 54,000 पे 20% कितना होगा, 10,800। 10,000 हटाओगे 44,000 आएगा, 800 हटाओगे तो फिर 43,200 आएगा। फिर बोल रहा है यहाँ पर 10% का ऑफ है, तो 4,000 हटाया 38,000 आ गया। और फिर उसके बाद उसमें 4,000, इसमें 4,000 हटाया, 4,000 हटाएंगे और 200 हटाएंगे, 38,000 यानी 37,800 आ जाएगा। बोलो क्या ये बात सही है। एकदम बढ़िया। अब इसके नीचे कमीशन की टेबल बताओ। अब इसके नीचे कमीशन की टेबल बनाइए जरा। कमीशन कितना है, सेलिंग प्राइस पे 2%, यानी यार ए का कमीशन कितना आ जाएगा, मैं यहां बना दे रहा हूं। तो कमीशन की टेबल बनाओ, उसके नीचे कमीशन ए का कितना आ जाएगा, यहां पर ए बी सी डी। ध्यान से सुनो, कमीशन का बनाया तो कितना आ गया, 648। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, कमीशन 5,000 नहीं, 2%, 5%, 4%, 2.5%, ठीक है। तो 5% के हिसाब से अभी ये कितना आ जाएगा, 1,760। यहां पर बताओ कमीशन ऑफ बी कितना आ जाएगा यार, 1,760। बी वाला हो गया।
फिर सी वाला 4%, तो 4% अगर निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 43,000, 43.20 इंटू ये 640 होगा ना फर्स्ट। कौन सा वाला? देखो यार 1% की वैल्यू कितनी है 324, 2% कितना होगा 648 हो जाएगा ना। 32,400 है ना यहाँ पर। 1% कितना होगा 324, तो डबल कितना होगा 628। यहाँ पर कितना होगा 440, 440 का 5% कितना हो जाएगा यार 2200 रुपए हो जाएगा। 440 1760 हो जाएगा। बट ये इसका 432 होगा, 432 इंटू 4 का कितना हो जाएगा 1760 हो जाएगा। अच्छा इसका आ जाएगा ये कमीशन ऑन सेलिंग प्राइस। तो 44,000 वाले का क्या हुआ? यार सेलिंग प्राइस देखो मैं यहां बोल रहा हूं। अच्छा ओके आप ये बोल रहे हो। हाँ तो मेरे को ना एक बीच में एक और चीज करनी है यार। मेरे को ना एक सेलिंग प्राइस देना पड़ेगा। यस यू गाइस आर करेक्ट, यू गाइस आर राइट। मेरे को बीच में क्या करना पड़ेगा ना, एक सेलिंग प्राइस देना पड़ेगा। पहले पहले मेरे को एक सेलिंग प्राइस देना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस दो जरा यहाँ पर। अब एक और टेबल इंट्रोड्यूस कर दो। कमीशन से भी पहले एक सेलिंग प्राइस इंट्रोड्यूस करो और सेलिंग प्राइस भर दो, जरा भर दो, फिर मैं मैच कराता हूं। सेलिंग प्राइस भर दो। इतना डिस्काउंट 32,400 पहला सेलिंग प्राइस। दूसरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 44,000 है ना। तीसरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 43,200। हाँ डिस्काउंट में मैंने वही चीज लिख दी है। और चौथा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 37,800। चलो अब आ जाओ यार, अब ये बताओ कमीशन कितना आएगा। कमीशन की बात करते हैं। ए को कितना कमीशन मिल रहा है 2%, यानी यार 648 आ जाएगा 648। फिर यहां पर लिखो 1760, ये आ रहा है। कर्म लोग सही रहते हैं, बस हम लोगों ने डिस्काउंट की जगह एक्चुअल में हम लोगों ने लिख दिया था सेलिंग प्राइस लिख दिया था हमने। फिर लिखो 2160 और 945। यार कमीशन भी आ गया, अब तो कुछ और नहीं बचा ना, अब तो सारी चीजें कर ली हमने। फिर यहां पर आओ, फिर बोल रहा है यार अच्छा ये हो गया। फिर हाउ मेनी शॉपकीपर्स आर एक्चुअली इनकरिंग लॉसेस इन द ट्रांजैक्शन विद कमीशन। अच्छा जी ये हो गया। तो ट्रांजैक्शन लॉसेस का क्या मतलब होता है? यार जैसे बोल रहा है विद कमीशन, विद कमीशन का मतलब पता है क्या मैं बोलूंगा? मैं बोलूंगा यार कि कॉस्ट प्राइस जब मैं देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। और अगर यहां पर सर ए का डिस्काउंट 8,400 है, ए का डिस्काउंट 8,400 नहीं यार, ए का डिस्काउंट देखो ना, टू सक्सेसिव डिस्काउंट होने 10% के, तो 7,400 8,400 7,400 होगा। ए का सेलिंग प्राइस 31,600 है। चेक करो एक बारी। 9 4 36, 36 9 324। नहीं सही है यार 324,000 आएगा, एकदम सही है, सही है। आ जाओ अब देखते हैं यार किसने फायदा हुआ किसका नुकसान हुआ। आइए ये देखते हैं जरा, ये बताएंगे जरा, देखेंगे कि यार हाउ मेनी शॉपकीपर्स आर एक्चुअली इनकरिंग लॉसेस इन द ट्रांजैक्शन विद कमीशन। यानी ठीक है भाई, कमीशन मतलब क्या होता है भाई, जितना जो शॉपकीपर है ना वो सामान तो बेचेगा, साथ में यार उसको कमीशन भी देना पड़ेगा उसको किसी को, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे सेलिंग प्राइस, इसका मतलब समझना सेलिंग प्राइस। अरे किसका कमीशन गलत है भैया, सारे कमीशन सही हैं। 648, 1760 और 2160 और 945 सारे कमीशन सही है, एकदम सही है। देखो कुछ गलती है क्या? सब लोग देख लो यार, एक एक करके मैं बताओ, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। सेलिंग प्राइस पे 5% देख लेते हैं। बी का आपने बोला सेलिंग प्राइस का 5%, तो बी का पहले तो सेलिंग प्राइस देख लो। सेलिंग प्राइस का 5% यार 10% कितना होगा 44,000 है ना, 4400 हो जाएगा।
और 4400 का आधा 2220, ठीक है, हाँ 2220, मेरा बटन क्यों नहीं काम कर रहा है, 2220, ठीक। अब बताइए इसके बाद नेक्स्ट सी का 4320 सेलिंग प्राइस आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है मेरा 43200 और कमीशन वैल्यू कितनी दे रखी है, कमीशन वैल्यू दे रखी है मेरी 4%। तो आ जाओ जी, इसके ऊपर 4% लेंगे कितना आ जाएगा, 4000 पे 4% कितना आ जाएगा, 1600, 160, 1600 और फिर 300 पे लेंगे, फिर 200 पे लेंगे, गुड 1728। अच्छा अब सुनिएगा, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपने ये जितना टाइम दिया है ना, ये आपने पता है एक क्वेश्चन के लिए नहीं दिया है, अब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन 2220 की जगह, यार कोई 2220 बोल रहा है, कोई 2200 बोल रहा है, कैसे चलेगा भैया, 44,000 है, इसका 5% लेना है, 10% कितना हुआ 4400, तो 5% क्या हुआ, इसका भी आधा बोले तो 2200, ठीक है, लेकिन एक बार में बोल दो ना 2200, एसपीए 44,000। ये हम ध्यान रखना, जो हम डीआई में करते हैं ना, वो हम एक क्वेश्चन के लिए नहीं करते, मैं 5 क्वेश्चन के लिए कर रहा होता हूं। अब आगे के 5 क्वेश्चन मेरे लिए केक वॉक होंगे, बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, देखना। एक चीज अभी भी बाकी है, कॉस्ट प्राइस जो है ना, ये मेरे लिए सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं है, जहां से मैं खरीदता हूं मुझे उसको कमीशन भी देना पड़ता है, यानी एक तरीके से कॉस्ट प्राइस तो ओवरहेड एक्सपेंस हो गया ना, बोलो हाँ या ना। तो यार ये मेरे कॉस्ट प्राइस को, कमीशन को मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस प्लस कमीशन, जरा बताओ चारों का ऐड करके कितना कितना आ जाएगा, कितना कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस कमीशन, ए का कितना आएगा, और सही बताना। अरे 2200 ही है कीर्ति, 2200 ही है, बताओ सही सही बताओ कितना आएगा कॉस्ट प्राइस प्लस कमीशन। कितना हुआ, 32,648। हाँ हाँ भैया, कॉस्ट प्राइस प्लस, लिसन गाइस, कॉस्ट प्राइस प्लस वो जोड़ना, कॉस्ट प्राइस प्लस कमीशन, 32,648, 32,648, वेरी गुड। बी का बताओ, बी का बी का बी का बी का सब लोग बोलो जल्दी से, 36,200, 37,28 पक्का, 37,728, 37,728 और आखिर में आ गया आपका 37,445, यही आ रहा है सभी का, खत्म। अब आप आराम से कर जाएंगे। अब ये बताओ यार, कौन लॉस में है? आप देख रहे हो ए का सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस प्लस कमीशन से, है ना, जबकि बी का तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सी का भी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, डी का भी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी देखा जाए तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया ए का, क्योंकि ए का सेलिंग प्राइस आप कॉस्ट प्राइस में कमीशन ऐड करने के बाद भी देख रहे हैं, तब भी यहां पर जो ये सेलिंग प्राइस है ना यार, ये कैसा है, ये ज्यादा ही है, ये कॉस्ट प्राइस से कम है, इसका मतलब ये लॉस में है। तो आंसर कितना आ जाएगा, शॉपकीपर ए। अब देखना सारे आंसर बहुत जल्दी हो जाएंगे यहां से। अगर शॉपकीपर बी ने 3 लैपटॉप बेचे एक दिन में, तो इसमें आउट ऑफ विच ही सोल्ड 1 लैपटॉप थ्रू द ब्रोकर, हाउ मच प्रॉफिट ही अर्न ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ठीक है यार, तो पहले तो इसका मतलब 2 लैपटॉप बिना ब्रोकर के बेचे जाते हैं और ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा, यानी यार 2 में कमीशन नहीं दिया गया है। तो एक बात बताओ, मैं 2 का तो प्रॉफिट सीधे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके निकाल लूंगा, और एक का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस विद कमीशन माइनस कॉस्ट प्राइस विद कमीशन माइनस सेलिंग प्राइस करूंगा। बोलो बात समझ आ रही है, व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग देयर। शॉपकीपर बी ने 3 लैपटॉप बेचे, सुनना, शॉपकीपर बी ने 3 लैपटॉप बेचे, एक दो बेचे उसने अपने आप और एक उसने ब्रोकर की मदद से बेचा है। तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना होगा। जब टोटल प्रॉफिट करना होगा इसके लिए मैं एसपी माइनस सीपी करूंगा, और यहां पर अगर ब्रोकर के थ्रू बेचा है तो एसपी माइनस भाई यही वाला सीपी प्लस कमीशन जो होता है ये करूंगा। सही बात है, यही तो आएगा। अब बताओ जरा, सवाल फिर से पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। इफ यू प्लान टू परचेज अ डेल लैपटॉप यू विल गेट, नहीं आ गया, शॉपकीपर भी ने 3 लैपटॉप बेचे, जिसमें से उसने ही सोल्ड 1 लैपटॉप थ्रू द ब्रोकर, और बाकी 2 उसने अपने आप बेचे, तो फायदा कितना होगा,
तो यार 2 लैपटॉप्स उसने डायरेक्टली बेच दिए हैं, तो इसका एसपी माइनस सीपी कितना हो जाएगा? अगर 2 लैपटॉप उसने डायरेक्टली बेच दिए हैं शॉपकीपर ने, तो यार इसका सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी एक लैपटॉप का कितना आएगा बी के लिए? बताओ, बी के लिए इसका कितना आएगा? वेरी गुड। ये 10,000 आ रहा है इधर से, तो बोल दूं 10,000 एक के लिए आ रहा है, तो यार दो के लिए कितना आ जाएगा? 20,000। अग्रीड, ठीक है यार। अच्छा यहां पर बताओ यार, एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस प्लस कमीशन कितना हो गया? एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस प्लस कमीशन, वेरी गुड, 7,800। तो टोटल यार प्रॉफिट ये हो जाएगा ना, यानी 27,800 हो गया मेरा, एकदम सही। कमीशन कितना देना पड़ रहा है भाई मुझे? बी जो है वो 2,200 रुपए कमीशन देता है, यानी 7,800। तो 27,800 एकदम सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही। कोई ऑप्शन है? नहीं है। यहां पर ऑप्शन की गलती है, इसका मतलब यहां पर, ठीक। 27,800 इज द करेक्ट आंसर, एकदम बढ़िया से क्लियर। चलो गुड, बढ़िया, बढ़िया आगे। अब एक ना यार, यहां पर एक चीज देखी, एक ही चीज करने से अपने ऑलमोस्ट सारे सवाल जो है वो सॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक बात है ना? आओ यहां पर आएंगे। Which shopkeeper is earning highest profit percent in the transaction? यार इनमें से कौन सा शॉपकीपर हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंट कमा रहा है ए बी सी डी में से विदाउट कमीशन? यानी मेरे को सबका प्रॉफिट चाहिए होगा, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3, प्रॉफिट 4, और फिर मेरे को इनके रेस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस से मेरे को देखना पड़ेगा कि यार इनके रेस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करने पर ये कितना आ रहा है। जी, लंबा है नहीं, ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं? मार्क फॉर रिव्यू, होमवर्क में करेंगे। ये ऐसे सवाल किस पे आ जाते हैं? ये आ जाते हैं आपके मार्क फॉर रिव्यू, क्योंकि देखो मुझे पता है क्या करना है, एक एक स्टेप आपको पता है कि नहीं पता है? पता है ना? बट हम इसको बाद में करेंगे, हो सकता है मुझे इंडिविजुअली प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा सबका, इसलिए इजी है। कर डालो फिर, एबीसीडी 4 ही है, कर डालो। अच्छा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो आपका बड़े इंटीजर्स में ही है। चलो पहले का प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट बताओ जरा, ए का बताइए। आयुष, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए? 400। बी का बोलो, 400, 4,000। बी का बताओ कितना है बी का प्रॉफिट? ओ भाई साहब। सी का? सी का और डी का? 7,200। ये सी का 18,000 है, श्योर ना? आप लोग क्या बताते हो? सी का 7,200, 1,300 डी का। मतलब ये तो बेसिक चीजें हैं, मैं आपके ऊपर यार इन चीजों पर डिपेंड हो सकता हूँ आराम से, ठीक है। अब बोल रहा है यार इनके कॉस्ट प्राइस से अगर मैं कंपेयर करूंगा, बी का 15,000, ये लोग तो 10,000 बोल रहे हैं। मेरे पास ना टेबल एक जगह पर नहीं होती, क्योंकि मेरे को टेबल देखने के लिए बार बार पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ। ये सारे सही, 400 रुपए प्रॉफिट आ रहा है ए का, बी का 10,000 है, बी का 10,000 लिखा हुआ है, ये बी का 10,000 ही है। सब सही है, सब सही है, कोई डाउट किसी में? और ए का 400 है, ठीक। अब आ जाओ कॉस्ट प्राइस से देखेंगे जरा, ठीक है। चलो अब बताओ, कॉस्ट प्राइस से अगर देखेंगे तो डिवाइड कर दो आप इनके कॉस्ट प्राइस और देख लो क्या हाईएस्ट आ रहा है। आंसर बताइए, आंसर बताइए। हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंट किसके लिए आएगा? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? गुड। अरे कितना आ रहा है ये तो बताओ। रोहित, पिकाचू, कुछ बोलो तो भैया, मुंह तो खोलो। चलिए ये देखिएगा,
तुम्हारे पर डिपेंड भी नहीं हो सकता यार, तुम लोग आधे आधी डेटा बताते हो, मेरे को अपने आप ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट प्राइस 32,000, 34,000, 36,000। देखो 32,000, 34,000 और यहां पर आ जाएगा 36,000 और 36,500। 36,000 और 36,500 कहां से सी का 50%? अरे सी का 50% 18,000 होता है भैया। सी का 50% 18,000 आ जाएगा। ये अकेला है जो 30% से बड़ा है, बाकी सारे 30% से छोटे हैं। ये अकेला है जो 30% से बड़ा है। ये मेरा आंसर हो गया, बस खत्म कहानी। ये अकेला है जो कि मैंने अप्रोक्सीमेशन से करूंगा कि नहीं, इसका 30% भी कितना होगा? 10,800। यानी अकेला जो 30% के आसपास है, अकेला जो 30% के आसपास है, बाकी तो सारे इससे छोटे हैं। बस खत्म। ठीक है, चलो अब सारे लोगों ने बैंक भरा हुआ है, यहां पर आ जाओ। पर्टिकुलर डे बी ने 5 लैपटॉप सोल्ड करे, सी ने 7 लैपटॉप सोल्ड करे ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर के थ्रू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रॉफिट अर्न बाय बी एंड सी ऑन दैट डे? एक प्रॉफिट निकाल लो यार। अब आपको एक का प्रॉफिट पता है, कितना सिंपल हो गया। एक पे प्रॉफिट पता है तो आप निकाल लो यार कि, और 5 का प्रॉफिट कितना